देखो नेक्स्ट देखो, तो अपने भरतपुर के लोहागढ़ की जो बात थी वह कंप्लीट, ठीक है ना। भरतपुर के जो महल है उन महलों के नाम याद रखना, तो मैंने बताए थे। अब देखो आगे दूसरा, अपन एक दूसरा किला पढ़ते हैं जिस किले का नाम है बयाना किला। ध्यान रखना, बयाना भी आपका कहां पड़ता है, भरतपुर के अंदर बताया जाता है। ये एक छोटा सा किला है, इस छोटे से किले की कई प्रकार की विशेषताएं हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। देखो एक तो ऐसा कहते हैं कि इस किले की जो श्रेणी है, उस श्रेणी की अगर बात करते हैं तो ये आपका गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। जिस पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है उस पहाड़ी को ध्यान रखना क्या कहा जाता है, मानी पहाड़ी कहते हैं, या कहीं कहीं पर उस पहाड़ी को क्या लिखा गया है, दमदमा पहाड़ी के नाम से पुकारा गया। इस पहाड़ी पे स्थित होने के कारण, इस पर्वत पे स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा और देखिएगा, अगर इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण था, इसके निर्माण के बारे में कहते हैं कि इसका निर्माण विजयपाल ने करवाया था। किसने करवाया, विजयपाल के द्वारा। और विजयपाल के द्वारा इसका निर्माण आपका 1040 ईस्वी के अंदर, 1040 ईस्वी के अंदर इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ये ध्यान रखना, आपके विजयपाल थे, ये विजयपाल आपके कौन से वंश के बताए जाते हैं, यादव वंश के शासक बताए जाते हैं। तो यदुवंशी शासकों के द्वारा या यादव शासक विजयपाल के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया। दूसरा देखो, अगर इस किले के और अन्य नामों की बात करते हैं कि इसको भाई और कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है, तो इसके 3-4 प्रकार के नाम बताए जाते हैं। कौन कौन से नाम है देखिएगा, अन्य नाम देखते हैं अपन। अन्य नामों के अंदर अन्य नाम, एक इसका अन्य नाम बताया जाता है विजयगढ़। क्या कहते हैं, विजयगढ़। या कहीं पर 2-3 जगह मैंने पढ़ा है कि क्या लिखा हुआ मिलता है, विजयगढ़ मंदिर। दोनों मिलेंगे, ध्यान रखना, विजयगढ़ भी कहते हैं और विजयगढ़ मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। एक इसका दूसरा नाम बताया जाता है, इसे बाणासुर का किला कहते हैं। इसके अलावा और देखिएगा, एक इसे कहा जाता है बादशाह का दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा और देखिएगा, एक इसे कहा जाता है आपका सुल्तान कोट कहा जाता है। एक ध्यान रखना, एक क्या कहा जाता है, इसे सोनितपुर का किला भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसके अन्य नाम है। अब ये क्यों कहते हैं, तो ये देखिएगा, पहला, अगर पहले की बात करते हैं कि इसको आपका विजयगढ़ मंदिर क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखना, इसका निर्माता कौन था, विजय सिंह। तो इसका निर्माता विजय सिंह था। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, विजयगढ़ मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि पहले है ना, पहले ये जो है ना आपका क्या, बाणासुर, पहले इस स्थान को जहां पे ये बना हुआ है, पहले इस स्थान को किस नाम से पुकारा जाता था, बाणासुर के नाम से पुकारा जाता था। इसका नाम क्या रख दिया गया था, बाणासुर रख दिया गया था। पहले जहां पे बना ना उस स्थान को पहले क्या कहते थे, बाणासुर कहते थे। इसके अलावा दूसरा देखो, बादशाह का दुर्ग, कहते हैं कि इसके ऊपर ये मुगलों के अधिकार में चला गया था। तो मुगलों के अधिकार में जाने के बाद मुगलों के द्वारा इसे किस नाम से पुकारा गया था, तो बादशाह के दुर्ग के नाम से पुकारा गया। उसके बाद में आता है सुल्तान कोट। सुल्तान कोट क्यों कहा गया, सुल्तान कोट भी इसी वजह से कहा गया कि इसके ऊपर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद आपके इस किले को किस नाम से पुकारा गया था, तो आपके सुल्तान कोट के नाम से पुकारा गया। इसके अलावा देखिएगा, सोनितपुर का किला, कहते हैं कि पुराणों के अंदर, किसके अंदर, पुराणों के अंदर इस किले को किस नाम से पुकारा गया, सोनितपुर के नाम से पुकारा गया। तो ये ध्यान रखना, इसके 3-4 क्या बताए जाते हैं, अन्य नाम बताए जाते हैं। और क्यों क्यों बताए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देखिएगा, अब दूसरी बात करते हैं अपन, जो आपका क्या है,
ये जो बयाना किला है, इस बयाना किले की जो दूसरी बातें हैं वो करते हैं। देखो क्या क्या आता है। जैसे समझने के लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ध्यान रखना, समझ लेते हैं एक, ठीक है ना, समझने के लिए केवल जैसे ये मान लेते हैं, ये आपका क्या है, बयाना किला है। क्या है? बयाना किला। अब इस बयाना किले की कौन कौन सी विशेषताएं, उन विशेषताओं की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। नंबर 1 देखिएगा, सबसे पहले देखो, नंबर 1 यहां से स्टार्ट कर देता हूं। एक तो ये बताया जाता है नंबर 1 कि बयाना था, ये कहते हैं कि मुगल काल था, उस मुगल काल के अंदर बयाना मुख्य रूप से आपकी जो नील की खेती है, उस नील की खेती के लिए और नील का जो व्यापार था, उस नील के व्यापार के लिए बयाना क्या माना जाता था, प्रसिद्ध माना जाता था। ठीक है, यहां पे नील की खेती होती थी और जहां पे स्वाभाविक सी बात है, जिस चीज की खेती होती है वहां से उस चीज का क्या होता है, व्यापार भी होता है। दूसरा देखो, एक नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो 2 नंबर ये बताया जाता है कि 1618 ईस्वी की बात बताई जाती है। 1618 ईस्वी के अंदर और एक डच यात्री था, डच यात्री, और उस यात्री का नाम बताया जाता है यात्री का नाम था फ्रैंकोइस पेलसर्ट। क्या नाम है? फ्रैंकोइस पेलसर्ट। ये कहते हैं कि आपके 1618 ईस्वी के अंदर बयाना की यात्रा करने के लिए आता। किसकी यात्रा करने के लिए आया? बयाना की यात्रा पर आया। और जब ये बयाना की यात्रा पर आया तो इसके द्वारा भी जो नील है, नील की जो खेती है, उस नील की खेती का इसके द्वारा क्या किया गया था, उल्लेख किया गया या वर्णन किया गया। तो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जिस विदेशी यात्री के द्वारा बयाना के अंदर नील की खेती होती है, इस चीज का वर्णन किया गया? तो वह कौन था? आपका डच यात्री, जिसका नाम क्या था? फ्रैंकोइस पेलसर्ट। इसके द्वारा क्या किया गया था? उल्लेख किया गया। आगे देखो दूसरा, उसके बाद में कहते हैं कि इसके ऊपर आपके नंबर 3 की बात कर रहा हूं, 1046 ईस्वी के अंदर, 1046 के अंदर इस बयाना किले के ऊपर, कौन से किले के ऊपर? ये जो आपका बयाना का किला है, इस बयाना के किले के ऊपर गजनी के मुसलमानों के द्वारा, गजनी के जो मुस्लिम थे, गजनी के मुस्लिम लोगों के द्वारा इसके ऊपर क्या कर दिया गया था? आक्रमण कर दिया गया था। और जब गजनी के मुसलमानों ने आक्रमण किया तो गजनी के मुसलमानों ने कहते हैं कि इसके ऊपर बारूद से आक्रमण किया। किससे? बारूद। ठीक है, और बारूद से इस किले को एक प्रकार से क्या कर दिया था? उड़ा दिया था। क्या कर दिया? उड़ा दिया। जिसके अंदर कहते हैं कि आपका विजयपाल था, इस विजयपाल की बहुत सारी जो रानियां थी, वह रानियां क्या हो जाती है? मर जाती है, या क्या हो जाती है? मारी जाती है। दोबारा देखिएगा बात को, 1046 ईस्वी के अंदर गजनी के मुसलमानों के द्वारा बयाना किले को किससे उड़ा दिया गया? बारूद से उड़ा दिया गया। जिसके अंदर विजयपाल की बहुत सारी रानियां थी, वह रानियां मारी गई। ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट है जो मैं अभी आपको ये जो बताया है, ये जो कंसेप्ट है या ये बात है, ये कौन सी पुस्तक में लिखी हुई है? ये आपकी वीर विनोद पुस्तक है, उस वीर विनोद पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। और वीर विनोद पुस्तक के जो राइटर बताए जाते हैं, राइटर का नाम बताया जाता आपका श्यामल दास जी। ठीक है, तो श्यामल दास जी के अनुसार 1046 ईस्वी के अंदर इस किले के ऊपर गजनी के मुसलमानों ने बारूद से आक्रमण किया और इस किले को उड़ा दिया, जिसमें विजयपाल की बहुत सारी रानियां मारी गई। और यहीं पर बताते हैं कि आपका आक्रमणकारी था, उसका नाम था बूबक शाह। इस बूबक शाह से लड़ता हुआ 1046 ईस्वी के अंदर ही अपने विजयपाल थे, ये विजयपाल कौन है? ध्यान रखना, विजयपाल। ये विजयपाल किसको प्राप्त हो जाते हैं?
वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, कब? 1446 ईस्वी के अंदर। किसके साथ में लड़ते हुए? बूबक शाह से लड़ते हुए। आगे आओ, देखो दूसरा। नेक्स्ट दूसरे तथ्य की अगर बात करें तो नंबर 4 की बात बता रहा हूं। नंबर 4 ये बताए जाते हैं कि फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली का क्या था? सुल्तान था। फिरोज शाह है तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक था। ये भी कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आपका जो बयाना किला था, उस बयाना किले के अंदर क्या था? रुका था। कहां रुका था? बयाना किले के अंदर कुछ दिनों के लिए रुका था। इसके अलावा नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो यह बताया जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं था। हुमायूं, इस हुमायूं का एक चचेरा भाई था, चचेरा भाई, और चचेरे भाई का जो नाम बताया जाता है वह था आपका मोहम्मद जमान मिर्जा। क्या नाम है? मोहम्मद जमान मिर्जा। ये मोहम्मद जमान मिर्जा था, ये आपके हुमायूं का क्या था? चचेरा भाई था। इसने ये कहते हैं कि आपके हुमायूं का विरोधी हो गया था, इसने हुमायूं का क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। इस कारण मुगल बादशाह हुमायूं के द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्जा को पकड़ा गया, और पकड़कर आपका जो बयाना किला था, उस बयाना किले के अंदर क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया, या क्या कर दिया गया था? बंदी बनाकर रखा गया था। दूसरा देखो आगे अगर और बात करें, नंबर 6 की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि जो आपका बयाना है, इस बयाना से गुप्त काल के, कौन से काल के? गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए। गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए। इससे कहा जाता है कि गुप्त काल था, उस गुप्त काल के अंदर आपका बयाना था। यह बयाना एक कैसा नगर बताया जाता है? आपका समृद्ध संपन्न नगर बताया जाता है। कहते हैं कि यहां से गुप्त काल के जो सिक्के थे वह सिक्के प्राप्त हुए थे। इसका ये क्या था? गुप्त काल के अंदर एक समृद्ध नगर माना जाता है। इसके अलावा देखो दूसरा ये भी मिलता है। नंबर 7 की अगर बात करें तो कहते हैं कि बयाना का जो किला था, ये आपके जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन दिल्ली के सुल्तानों के लिए, दिल्ली के सुल्तान थे, उनके लिए 2 प्रकार का कार्य करता था। एक तो कहते हैं कि युद्ध संचालन का कार्य, किस काम में? युद्ध संचालन। और एक बताया जाता है सैनिक विश्राम गृह, सैनिक विश्राम गृह। दिल्ली के सुल्तानों के लिए इसका 2 रूपों में प्रयोग किया जाता था। एक तो युद्ध संचालन के रूप में, और एक ध्यान रखना अपने सैनिकों के किस रूप में? सैनिक विश्राम गृह के रूप में, यानी कि आराम के रूप में काम में लिया जाता था। इसके अलावा देखो दूसरा एक ये भी बताते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर 8 नंबर की बात करता हूं, राजस्थान का ये एक ऐसा किला माना जाता है जिस किले के अंदर सबसे अधिक, या क्या कह सकते हैं, सर्वाधिक और क्या बनी हुई बताई जाती है? कबर बनी हुई बताई जाती है। राजस्थान का एकमात्र ये, या राजस्थान का ऐसा किला है जिस किले के अंदर कहते हैं कि सबसे अधिक या सर्वाधिक आपकी क्या बनी हुई है? कबर बनी हुई बताई जाती है। खानवा का युद्ध था। एक और तथ्य देखिएगा, अगर बात करें खानवा के युद्ध की, तो जो आपका खानवा का युद्ध था, उस खानवा के युद्ध से पहले जो बाबर था, खानवा युद्ध से पहले बाबर था, उस बाबर के द्वारा, मुगल बादशाह बाबर, इस बाबर के द्वारा इसी बयाना के किले के अंदर और एक क्या की गई थी? मीटिंग की गई थी, या क्या कह सकते हैं, एक सभा की गई थी। देखिएगा आपके बाबर के सैनिक थे, वह सैनिक ऐसे कहते हैं कि धीरे धीरे बाबर की सेना को छोड़कर जाने लगे थे। इसका कहते हैं कि बाबर ने इस किले के अंदर या बयाना के अंदर एक मीटिंग की और कहते हैं कि अपने सैनिकों के सामने कहता है कि ये युद्ध मैं मेरे खुद के लिए नहीं लड़ रहा, ये युद्ध मैं अपने किसके लिए? जिहाद का नारा देता, जिहाद के प्रचार, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए लड़ रहा हूं। आज के बाद में मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब के बर्तनों को तोड़ देता है। इस प्रकार से कहते हैं कि खानवा युद्ध से पहले बाबर के द्वारा अपने सैनिकों को इस मीटिंग के अंदर, बयाना के अंदर जो की गई थी, क्या किया गया था? मोटिवेट किया गया था। तो ये ध्यान रखना, आपका जो बयाना किला है, उस बयाना किले की मोटी मोटी क्या मानी जाती है? विशेषताएं मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। नंबर 1 की बात करें, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, इसका सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। आपका एक डच यात्री था जिसका नाम क्या था? फ्रेंको स्पेलसर्ट। ये आया था और ये वर्णन करता है। श्यामलदास जी कहते हैं कि इसके ऊपर आपके गजनी के मुसलमानों ने आक्रमण किया, विजयपाल की बहुत सारी रानियां मारी गई। विजयपाल स्वयं था, वह किससे लड़ता हुआ?
भूभग शाह से लड़ता हुआ किसको प्राप्त हो जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। इसके अलावा हुमायूं के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, या कह सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और कहते हैं कि यहां से जो गुप्त काल के सिक्के थे वह सिक्कों के गुप्त काल के क्या मिले हैं, सिक्के भी यहां से प्राप्त हुए बताए जाते हैं। इसके अलावा देखो दूसरा देखते हैं, ये वो आपका एक बात हुई बयाना की। अब देखो मैं बात करता हूं, जैसे मान लेते हैं ये आपका बयाना किला है, बयाना, और इस बयाना किले के जो दर्शनीय स्थल हैं उन दर्शनीय स्थलों की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है, 2-3 है, लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट। जैसे बयाना के अंदर एक देखिएगा, इधर एक बना है आपका ऊषा मंदिर, एक ध्यान रखना, एक क्या है, भीम लाट, एक ध्यान रखना, एक क्या है, अकबरी छत्री। ध्यान रखना, एक क्या बना हुआ है, लोधी मीनार। एक ध्यान रखना, एक क्या बना है, दाऊद खां की मीनार। ये इसकी जो मोटी मोटी स्थापत्य कला है वो इसकी क्या मानी जाती है, स्थापत्य कला है। अब देखो दूसरा, अब एक एक की बात करेंगे अपन कि कौन से की क्या क्या विशेषता है, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं कि ऊषा मंदिर है, इसका निर्माण था, इसका निर्माण लक्ष्मण सेन की रानी थी, और लक्ष्मण सेन की रानी का नाम बताया जाता है चित्रलेखा। क्या नाम है, चित्रलेखा। चित्रलेखा, इस चित्रलेखा के द्वारा इसका जो निर्माण था वह निर्माण आपका 955 ईस्वी के अंदर, या कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के अंदर इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। लेकिन इसी मंदिर के ऊपर, कौन से मंदिर के ऊपर, ऊषा मंदिर के ऊपर आपके 1224 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश के द्वारा, इस इल्तुतमिश ने 1224 में इस मंदिर को तोड़कर और इसे किसमें परिवर्तित कर दिया था, ऊषा मस्जिद में क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया। ध्यान रखना, मंदिर का निर्माण कौन करवाती है, लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा, लेकिन कब करवाती है, 955 के अंदर। लेकिन 1224 ईस्वी के अंदर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया और तोड़कर किसमें परिवर्तित कर दिया गया था, ऊषा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद में कहते हैं कि जब इसके ऊपर से दिल्ली के सुल्तानों का या मुगलों का सबका अधिकार हट जाता है, उसके बाद इसे पुनः किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ऊषा मंदिर के रूप में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा देखिएगा, अगर और दूसरे कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, क्या आती है आपकी, भीमलाट। क्या आती है, भीमलाट। ये जो भीमलाट है, इस भीमलाट को राजस्थान का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या है, इसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहते हैं। एक की बात अपन चित्तौड़ किले में कर चुके हैं, तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का ये भीमलाट है ना, ये भीमलाट राजस्थान का प्रथम क्या कहलाता है, विजय स्तंभ कहलाता है। और कहते हैं कि ये लाट है, ये कितने मंजिल की बनी हुई है, ये 8 मंजिल की बनी हुई बताई जाती है। अब देखिएगा, ये जो भीमलाट है जिसे राजस्थान का प्रथम क्या कहते हैं, विजय स्तंभ, जो 8 मंजिल का बना हुआ है, इसके निर्माण की बात करते हैं। इसके निर्माण की बात करें तो ध्यान रखना, इसका निर्माण था, इसका निर्माण समुद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त का एक सामंत था। क्या था, सामंत। और सामंत का नाम बताया जाता है विष्णुवर्धन पुंडरीक। विष्णुवर्धन पुंडरीक, इसके द्वारा इसका निर्माण 371, 72,
ईस्वी के दौरान इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना, भीमलाट भीमलाट को राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहते हैं। निर्माण किसने करवाया था, समुद्रगुप्त का सामंत था। सामंत का नाम क्या माना जाता है, विष्णुवर्धन पुंडरीक। कब करवाया, आपका 371-72 ईस्वी के अंदर करवाया। एक चीज और याद रखना, ये जो भीमलाट है ना, इस भीमलाट को ध्यान रखना राजस्थान की कुतुब मीनार के नाम से भी पुकारा जाता है। तो राजस्थान की कुतुब मीनार किसे कहते हैं, भीमलाट को कहते हैं। कहां बनी हुई है, आपका बयाना किले के अंदर बनी हुई है। निर्माण किसने करवाया, विष्णुवर्धन। किसका सामंत है, समुद्रगुप्त का। निर्माण कब करवाया, 371-72 के अंदर। ठीक है, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, प्रथम विजय स्तंभ। और ये कितने मंजिल का है, 8 मंजिल का बताया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे अपन अकबरी छतरी की। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया। किसने करवाया था, मुगल बादशाह अकबर ने इसका निर्माण करवाया। क्यों करवाया, ध्यान रखना, जो गुजरात प्रदेश है, उस गुजरात प्रदेश की विजय के उपलक्ष्य में और इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। दूसरा देखो, लोधी मीनार है, इसका निर्माण भी किसने करवाया, इसका निर्माण था इब्राहिम लोधी के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखना, ये आपका जो क्या है, बयाना किला है। उस बयाना किले की कुछ स्थापत्य कला थी, दर्शनीय स्थल थे। एक देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने एक गाइड के अंदर ऐसा पढ़ा है कि बयाना के अंदर, इस बात को याद रखना, ठीक है ना, मैंने पढ़ा है कि बयाना के अंदर दादी मां का महल बना हुआ है। लेकिन दादी मां का महल है, ये बयाना किले में नहीं है। याद रखना, दादी मां का महल बयाना किले में नहीं है। दादी मां का जो महल है वह आपका भरतपुर के लोहागढ़ के अंदर बना हुआ है। कहां बना हुआ है, भरतपुर के लोहागढ़ में बना हुआ, जिसको क्या कहते हैं, दादी मां का महल कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि आपका जो ये दादी मां का महल है, ये कहां पर बना हुआ है, तो ये आपका लोहागढ़ में बना हुआ है। इसके आगे देखो दूसरा, ठीक है, तो ये हो गया आपका बयाना। अब देखो, बयाना के साथ साथ में अपन एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। डीग किला, डीग का किला, और डीग कहां पड़ता है, भरतपुर। 5 बातें हैं, ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसकी। देखो, एक तो इसकी श्रेणी की बात कर लेते हैं। श्रेणी, पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है, बड़ा सिंपल है। निर्माण की बात करें, निर्माण किसने करवाया, निर्माण बदन सिंह जी के द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण। अगला देखो, अगले की अगर और बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। ये जो डीग है ना, डीग, इसके उपनाम की बात करते हैं, अन्य नाम की बात करते हैं, तो इसे कहा जाता है, डीग को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महलों की क्या कहा जाता है, नगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं, डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक तथ्य यह आता है कि जो आपका डीग है, क्या है, डीग, इस डीग के अंदर वास्तव में जो आपके जल महल हैं, इन जल महलों का जो निर्माण था, वह निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ठीक है। तो 2 चीजें मिलेंगी, ध्यान रखना। ऐसा कहते हैं कि महाराजा बदन सिंह थे, बदन सिंह जी के द्वारा इन महलों का जो निर्माण था, वह निर्माण क्या करवाया गया, शुरू करवाया गया। और बदन सिंह जी के बेटे, जिनका नाम क्या था, सूरजमल जी, सूरजमल जी के द्वारा इन महलों का निर्माण था, वह क्या करवाया गया, कंप्लीट करवाया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कंप्लीट करवाने वाला यह सिंपल पूछ लेता है कि आपके डीग महलों का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया, तो उत्तर क्या दे के आना आपको, सूरजमल जी, ठीक है ना। दोनों होते हैं तो भी उत्तर क्या दे के आना आपका,
सूरजमल उत्तर देके आना, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट कौन करवा रहे हैं, सूरजमल जी के द्वारा इसका क्या करवाया जा रहा है, इसका कंप्लीट निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अंदर कुल मिलाकर टोटली अगर बात करें, इसके अंदर डी के अंदर कुल मिलाकर 12 है, 12 क्या बनी हुई है, बुर्ज बनी हुई बताई जाती है। जिन 12 बुर्जों में से आपको 2 बुर्जों के नाम याद रखने हैं। एक जो बुर्ज बताई जाती है उस बुर्ज का नाम है लखा बुर्ज, और एक जो बुर्ज है उस बुर्ज का नाम है ध्रुव बुर्ज। तो ये 2 इस किले की मुख्य मुख्य क्या बताई जाती है, बुर्ज बताई जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर इसकी कोई थोड़ी बहुत अगर स्थापत्य कला मिलती है तो स्थापत्य कला के अंदर एक तो राजा सूरजमल जी का महल मिलता है। किसका महल है, राजा सूरजमल का महल बना हुआ है। एक ध्यान रखना है, सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई बताई जाती है, ठीक है। तो ये 2 इसके बड़े क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक ध्यान रखना, अगर और देखना है तो ध्यान रखना, मिर्जा सफी, मिर्जा सफी की और क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई बताई जाती है। तो ये इस किले की क्या है, मुख्य मुख्य क्या मानी जाती है, 3 इसकी स्थापत्य कला के क्या माने जाते हैं, ये पॉइंट माने जाते हैं। राजा सूरजमल है, राजा सूरजमल का महल बना हुआ है, सुल्तान सिंह की छतरी बनी हुई है, और राजा सफी की मिर्जा सफी की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। लेकिन यहां पे देखिएगा 3 चीजें, श्रेणी क्या हो गई, पारिद्रक निर्माण बदन सिंह, अन्य नाम डी को जलमहलों की नगरी। जलमहलों का निर्माण कौन करवाता शुरू, बदन सिंह। कंप्लीट कौन करवाते हैं, शुरू दोनों होते हैं, तो उत्तर क्या होगा, सूरजमल जी, ठीक है। 12 बुर्ज बने, 2 बुर्ज मुख्य हैं, लखा बुर्ज और ध्रुव बुर्ज है। इसके बारे में दर्शनीय स्थल आपके ये हुए। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये हुआ आपका जो बयाना किला, आपका डीक का किला वह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो दूसरा,